चालू करें, अपने लास्ट क्या हुआ था, तार केबल सोल्डर चालू किया, तार हो गई थे ना, है ना, जिसपे कोई आवरण नहीं होता, वही वायर जिसपे कोई आवरण इंसुलेशन नहीं होता, वो क्या कहलाता है, तार या वायर कहलाता है। सबसे पहला तार कौन सा पड़ा था, ACSR, ACSR पूरा नाम क्या था, पूरा नाम ACSR का पूरा नाम, A फॉर एल्यूमिनियम, A फॉर C फॉर कंडक्टर, C फॉर कंडक्टर, S फॉर स्टील, R फॉर रेनफोर्ड, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्ड। ACSR में तारों की संख्या कितनी थी टोटल, 6 7 टोटल तारे पूछा है मैंने, टोटल 7 तारे होती है। कितनी तारे होती है, एल्यूमिनियम की कितनी होती है, 5 से 6। चलो आगे, स्टील का तार एक, प्रत्येक तार का गेज 6 से 8 WG, 6 से 8 SWG। चलो आगे, उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यूज कहाँ करते हैं इसका, सिरोपरी लाइनों में, ओवरहेड लाइनों में उनका प्रयोग कर। उसके बाद CCSR था, CC पूरा नाम बोलना, कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्ड, कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्ड। उसके बाद कौन सी तार पड़ी थी, नाइक्रोम का, कहाँ यूज होता है इसका, हीटिंग एलिमेंट कहाँ करता है, हीटिंग एलिमेंट। किन किन धातु का मिश्रण होता है, निकल और क्रोमियम। कितने कितने परसेंट होता है, 80 और 20, कितना कितना परसेंट होता है, 80 और 20%, 80 और 20% होता है। सर उसके बाद है यूरेका, क्या था, यूरेका। किन किन तारों का मिश्रण होता है ये, तांबा और निकल, तांबा और कितने कितने परसेंट होता है, 60 और 40, 60 और 40। उसके बाद कोई तार और पड़ी थी क्या, GI पड़ा था ना, GI तार नहीं होता क्या, GI का तार घर में भी चला रहे हैं, पतला वाला तार है ना, पतला सा तो तार है जिसको आप ये सेंटरिंग का जो काम होता है ना, RCC का काम नहीं होता क्या, है ना, उस पे बीम बांधने में तार होता है, वो किसका होता है, GI का। पूरा नाम क्या था GI का, GI का पूरा नाम गैल्वेनाइज्ड आयरन, गैल्वेनाइज्ड आयरन, लोहे का बना होता है। नॉर्मल यूज कहाँ करते हैं इसका, स्टे वायर बनाने में, कहाँ करते हैं, स्टे वायर बनाने में करते हैं। स्टे वायर कहाँ लगा होता है, कहाँ पर लगता है स्टे वायर, स्टे वायर कहाँ लगता है, जो जहाँ पे लाइन घूमती है, यहाँ पे, या अंतिम खंबे के विपरीत दिशा में, अंतिम खंबे के विपरीत दिशा में। और लगता नहीं पीछे एक तार जो भूमि में डाल दिया जाता है, हालांकि वो अर्थिंग, उसमें एक इंसुलेटर भी लगता है जो आगे पढ़ेंगे, इसका इंसुलेटर बोलते हैं। अभी नोटिस करना, ऐसे आपका खंबा है, ऐसे तारे जा रही है, पीछे ऐसे तार लगा होता है, नहीं लगा होता क्या, बीच में एक ऐसा ऐसा करके एक चीज लगी होती है यहाँ गोल, फिर यहाँ से ऐसे करके बांध देते हैं, ये होता है स्टे इंसुलेटर। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, तो जब इंसुलेटर पढ़ेंगे। ये जो वायर है ना, ये क्या कहलाता है, स्टे वायर, GI का बनता है। किसका बनता है, काम क्या करता है, खंबे को गिरने नहीं देता, खंबे को यानी कि यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है। क्या करता है, कितने डिग्री कोण पे लगता है ये, 45 डिग्री पे, कितने पे लगता है ये, 45 डिग्री के कोण पर लगता है। चलेंगे आगे। उसके बाद जॉइंट थे, एंठावा जोड़ था, मेरिट जोड़ था, टी जोड़ था, ब्रिटानिया जोड़ था, ब्रिटानिया टी जोड़ था, यूनियन जोड़ था, वेस्टर्न यूनियन जोड़ जिसको बोलता है, स्कार्फ जोड़ था, टेप जोड़ था जिसके अंदर सामान्य टेप जो एरियल एक गांठ वाला था जिसके गांठ लगी होती है। ये कौन से थे, क्रॉस डबल डुप्लेक्स जॉइंट थे टेप जोड़ के अंदर, है ना, वो खुद 2 प्रकार के थे, एक तो डबल वाला था, एक डुप्लेक्स वाला था। ये सारा आप देख लेना, डायग्राम कॉपी में जब उतारो, हरे के नीचे हरे का डायग्राम होना चाहिए। जब आप नोट्स बना रहे हो ना, जैसे मैंने मान लो एक जॉइंट लिखा तो उसके नीचे उसका डायग्राम होना चाहिए कॉपी के अंदर, जब मैं चेक करूंगा देखूंगा, ठीक है। तार हो गया था, चैप्टर का नाम था तार केबल सोल्डर, तार केबल सोल्डर। अब जो बचा है तार केबल, अगला नाम किसका आता है, केबल का। केबल किसको बोलते हैं, केबल किसको बोलते हैं, नाम सब लेते हो आप, केबल नाम तो सबने लिया ना, बोलते हैं किसको है, एक या एक से अधिक, एक से अधिक तारों का समूह, तारों का समूह, एक या एक से अधिक तारों का समूह, समूह जिन पर सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से आवरण चढ़ा होता है, आवरण यानी कि इंसुलेशन चढ़ा होता है। क्या चढ़ा होता है,
आवरण चढ़ा होता है, चढ़ा होता है, क्या कहलाती है? केबल। और जिस पे कोई आवरण नहीं होता, इंसुलेशन नहीं होता, वो तार है। जिसके ऊपर क्या लग गया? इंसुलेशन लग गया, वो क्या कहलाता है? आवरण। जैसे आपके घर की पीवीसी केबल नहीं आती वायरिंग के अंदर, जिसको आप पीवीसी केबल बोलते हो, कभी तार बोलते हो उसके। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर याद रखना तो लिख लो, पीवीसी केबल, इसको केबल ही तो बोलते हैं, केबल। पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, आगे करवा दूंगा। चलू आगे। तो केबल ये होती है। आपको जो पढ़ना है केबल के भाग पढ़ने, केबल के मुख्य भाग, मुख्य भाग। मैंने सर होता क्या है? सबसे पहले यह होती है कोर। क्या होती है? कोर। ऐसे सबसे पहले केबल का मुख्य भाग क्या, सबसे मेन भाग क्या है? कोर है। क्या है? कोर। इसको बोलते हैं कोर। कोर। चलो आगे, एक एक के लिख के जाता है। पहला भाग पढ़ो जिसका नाम है कोर। क्या है? कोर। केबल का वह भाग, केबल का वह भाग, भाग जिसमें धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है, क्या कहलाती है? कोर कहलाती है। जिसमें क्या होती है? धारा प्रवाहित होती है, वो क्या कहलाती है? अरे आप केबल, जब आप पीवीसी केबल हाथ में लेते हो तो अंदर ना तार नहीं होते क्या भाई? एक से अधिक होते हैं। किसी किसी में तो एक ही तार होता है जिसके ऊपर केबल लगा दी जाती है। जैसे डिश वाली, जैसे डिश लगती थी ना पहले, उसमें एक सिंगल तार था, फिर ऊपर केबल आवरण चढ़ा होता था। तो उसमें एक तार भी हो सकता है, एक से अधिक से हो सकता है। अपने घरों में जो यूज लेते हैं पीवीसी, उसमें एक से अधिक तार होते हैं। तो करंट ऊपर आता है, जो अंदर जो तार होती है इसमें आता है, अंदर वाली मत। जिसमें धारा चल रही है ना, उसको क्या बोलते हैं? कोर। उसको क्या बोलते हैं? कोर। यही भाषा मैंने यहाँ लिख दी। केबल का वह भाग जिसमें धारा प्रवाहित होती है, क्या कहलाता है? कोर। हो गया कोर। अब उसके बाद क्या होता है? इसके चारों ओर है ना ऐसे चालक आवरण चढ़ाएंगे। क्या चढ़ाएंगे? चालक आवरण। क्यों चढ़ाते हैं? कभी आप नोटिस करना, आप जब तार छीलते हो तो उसको ऊपर से और उस तांबे को भी छीलना पड़ता है, इसे तार को, तब जाके वो जॉइंट जुड़ता है, वरना करंट नहीं आएगा। एक तो भाई ग्रीन के ऊपर जो लाल पीला हरा जो रबड़ तो होता ही होता है। जो आपकी जो तांबे की केबल है उसको भी आपको साफ ना, उस पर देखना कभी हटा दे, ऐसा लगता है जैसे लेमिनेशन कर रखा है ना। अगर वो उसके ऊपर सीधा जोड़ देंगे तो आगे धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन क्या करना पड़ता है उसके ऊपर, वो उसको साफ उसके बाद ज्वाइंट करते हैं। नोटिस किया इस बात को कभी भी? तो अच्छा, वो क्यों होता है? ताकि आपस में कोर क्या आ जाए? शॉर्ट ना हो। अगर इसमें भी देखो, इसमें भी धारा, इसमें भी धारा, इसमें भी धारा, आपस में अगर मिलेगी तो शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाएगा क्या? तो आपस में ना टकराए इसके लिए क्या लगाया जाता है? अचालक आवरण। तो दूसरी जो परत होगी वो किसकी होगी? अचालक आवरण की। अचालक आवरण। चले, तो केबल का दूसरा भाग कौन सा? अचालक आवरण। अचालक आवरण। चलो आगे। कोर के ऊपर, कोर के ऊपर कागज, कागज, कागज या कैब्रिक्स, एक पदार्थ होता है कैब्रिक्स, कैब्रिक्स वार्निश युक्त, वार्निश युक्त कागज या कैब्रिक्स वार्निश युक्त आवरण चढ़ाया जाता है। आवरण चढ़ाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? अचालक आवरण। ऊपर है ना, इसके ऊपर एक क्या लगा देंगे? कागज का, या तो कागज लगा देते हैं या क्या लगाते हैं? एक कैब्रिक्स पदार्थ आता है जिसको वार्निश में डुबोकर क्या करते हैं? उस पर ऐसे कलर पेंट कर देते हैं ताकि आपस में मिले, तभी तो आप उसको रगड़ के साफ कर लेते हो। कागज तो फट जाएगा ना, इसे किसका उपयोग करते हैं? कैब्रिक्स वार्निश युक्त कागज का प्रयोग करते हैं। चले आगे। काम क्या होता है इस अचालक आवरण का? कोई बता सकता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। ये आवरण क्यों चढ़ा है? कोर आपस में टकराए ना, यानी कि कोरों को आपस से स्पर्श से बचाती है। काम क्या था? कोर को आपस में, आपस में, आपस में स्पर्श करने से रोकता है। यही तो काम करता है। अगर स्पर्श हो जाएगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सीधी सी बात है। चलने आगे। अच्छा, उसके बाद क्या होगा सर? ये तो सब पे चढ़ गया, अब सब उनके बाद इनके ऊपर एक और परत चढ़ाई जाती है सर, एक परत और चढ़ाई जाती है।
जिसको बोलते हैं धात्विक परत। क्या बोलते हैं? धात्विक परत। क्या बोलते हैं? धात्विक परत बोलते हैं। चलो आगे, तीसरे नंबर पर आएगी धात्विक परत। धात्विक परत। चले, केबल के लगी क्या होती है? केबल के अचालक आवरण के ऊपर, अचालक आवरण के ऊपर एक लेड या लेड अलॉय, लेड अलॉय, लेड अलॉय धातु की परत चढ़ाई जाती है। धातु की परत चढ़ाई जाती है। बताने का मेरा मतलब ये था कि धातु की परत जो चढ़ा था वो किसकी बनी होती है? या तो लेड की होगी यानी कि शीशा, लेड की होगी, या लेड मिश्रित धातु की। एलो का मतलब मिश्रित होता है, कल ही बता चुका हूं। पेन मत चलो, यहाँ देखते जाओ, इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले भाग क्या था? कोर। क्या था? जिसमें धारा प्रवाहित होती है, आपस में ना टकराए इसलिए दूसरी परत कौन सी चढ़ा दी? कागज, अचालक आवरण। चलूं आगे। अब एक बात बताओ, अगर सीधा यहीं छोड़ देंगे तो कभी कभार इसमें पानी यार नहीं चला जाएगा क्या? चला जाएगा ना। तो उसको बचाने के लिए इसके ऊपर क्या लगा दीजिए? धातु की परत। किसकी परत लगा दी जाती है? धातु की परत। वो धातु बनी किसकी होती है? या तो लेड की होगी या लेड अलॉय, यानी कि लेड से बनी हुई कोई धातु होगी, मतलब लेकिन साथ में लेड होगा जरूर। काम क्या लिखेंगे इसका? काम। कार्य सबका इंपोर्टेंट ध्यान रखना, मोस्ट लिखना ना सब पे बनी, क्यों काम ही पूछता है। कार्य इंपोर्टेंट सबका। कार्य, कार्य क्या करती है? नमी को कोर तक जाने से रोकती है। कोर तक जाने से रोकती है। नमी को क्या करती है? कोर तक जाने से रोकती है। चलूंगी आगे। अब आपको पता है अंडरग्राउंड केबल होती है, मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। अब उसके नीचे पानी होगा, बारिश वारिश आ गई तो चला नहीं जाएगा क्या पानी? इसलिए क्या करते हैं? धातु की परत केबल, मोटी मोटी केबल होती है ना। अगला काम यहाँ ना, नमी को क्या सवाल कैसा आएगा ये पूछो, सो दो। केबल का वह भाग जो नमी को कोर तक जाने से रोकता क्या कहलाता है? धात्विक परत रोकती। कौन रोकती है? और आपस में कोरों को स्पर्श ना हो इसके लिए कौन रोकता है? अचालक आवरण। चलू आगे। अच्छा, अचालक आवरण हो गया। उसके बाद एक परत और चढ़ाई जाती है इसके ऊपर, जिसको बोलता है बेंडिंग। क्या बोलते हैं? बेंडिंग। अब बेंडिंग क्या काम होती है वो देखो। बेंडिंग धात्विक परत के ऊपर एक जूट की बनी, जूट नाम सुना है ना कभी? नरेंद्र ने सुना हो, किसी ने सुना नहीं सुना? जूट तो सुना ही है ना। धात्विक परत के ऊपर जूट की एक परत लगा दी जाती है, एक परत लगा दी जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? बेंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंडिंग बोलते हैं। काम क्या करेगी? काम बताओ सर, वो इंपॉर्टेंट है काम। अब एक बात हो, तो नीचे जमीन है, वो कैंची फावड़ा लेके पहुंच गया, उसने चोट मार दी। चले, सबसे पहले चोट किस में लगेगी? मान लो बेंडिंग नहीं है, सबसे पहले चोट किस में लगेगी? धातु परत पर। अगर बाई चांस कैंची थोड़ा सा पार कर गई तो अचालक आवरण को समझेगी क्या? कुछ वो कागज ही तो है जो इस धातु की परत को फाड़ सकता है, वो नीचे नहीं चला जाएगा। जैसे ही इसके संपर्क में आ गया तो बूंदी भुजिया तैयार है। राम नाम सत्य। इसलिए क्या किया जाता है? एक और परत लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? एक और परत लगाई जाती है, जो किसके ऊपर लगा दी है? धातु की परत के ऊपर, जिसको बोलते हैं बेंडिंग। बनी किसकी होती है? जूट की। एक बात बताओ, जूट है ना, सूखने के बाद बहुत मजबूत हो जाता है, धातु से भी एक बार मजबूत हो जाता है, टूटता नहीं जल्दी से। चले, काम क्या होगा? धात्विक परत को, किसको? धात्विक परत को यांत्रिक चोटों से, किससे? यांत्रिक चोटों से सुरक्षा प्रदान करती है। लाइन समझ आ रही है ना मेरी? चले आगे। उसके बाद एक परत और चढ़ाएंगे, इसको मिटा देता हूं, चढ़ाई जाती। एक परत और चढ़ाई जाती है, जिसको बोलते हैं आर्मरिंग। क्या बोलते हैं? आर्मरिंग। ये तो सामने दिख जाती है आपको, मोटी केबल देखना, आपको ऐसा लगे बीच एक है ना,
धातु की एक परत डाली हुई है, सामने दिख जाती है, नहीं दिख जाती है? वरना मैं अभी दिखा दूंगा आपको। केबल देखी तो है ना कभी? उसमें है ना लोहे की चीज नहीं निकली होती है ना, उसको बोलते हैं आर्मरिंग। क्या बोलते हैं? आर्मरिंग। ये परत जीआई की बनी होती है। किसकी बनी होती है? जीआई की बनी होती है। हमने कहा सर जीआई का पूरा नाम लिखने की जरूरत है क्या? जीआई का पूरा नाम क्या होता है? जीआई का पूरा नाम गैल्वेनाइज्ड आयरन, गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो आर्मरिंग किस धातु की बनी होती है? जीआई की। किसकी बनी होती है? जीआई की। अगली खास बात, काम क्या करेगा ये? कार्य बेंडिंग को, किसको? बेंडिंग को यांत्रिक चोटों से सुरक्षा प्रदान करती है। यांत्रिक चोटों से सुरक्षा प्रदान करती है, प्रदान करती है। मैंने कहा सर आप एक बात बताओ, आपने बेंडिंग लगाई थी और कई बार क्या होता है अपन नहीं करते क्या, वो जैसी भी मशीन होती है खड्डा खोदती, वो गेंजी से ज्यादा पावरफुल होती है ना, तो इस बेंडिंग को समझेगी क्या वो? इसलिए एक और परत लगा दो। किसकी? वापस धातु की, वापस लोहे की परत लगा दो। इसलिए एक परत और चढ़ाई जाती है। किसकी? आर्मरिंग, जो जीए की बनी थी। लास्ट टेबल की अंतिम जो परत होती है वो कहलाती है सर्विंग। क्या कहलाती है? सर्विंग। सर्विंग। एक परत और लगेगी, लास्ट है, उसको बोलते हैं सर्विंग। एंड के अंदर काले रंग का क्या होता है? उस पर रबड़ चढ़ा दिया जाता, नहीं चढ़ता क्या, है ना? उस रबड़ को चढ़ाने की प्रक्रिया सर्विंग कहलाती है। क्या लिखेंगे? केबल, केबल में, केबल के अंत में, के अंत में, अंत में या लिखेंगे आर्मरिंग के ऊपर, आर्मरिंग के ऊपर एक फाइबर युक्त, एक फाइबर युक्त परत चढ़ा दी जाती है, चढ़ा दी जाती है। इस प्रक्रिया को, इस परत को नहीं बोलते, इस विधि को यानी कि प्रक्रिया को, मेथड को, इस प्रक्रिया को सर्विंग कहते हैं। सर्विंग कहते हैं। आई क्या मेरी बात समझ में? दोबारा सुन लेना। केबल है, क्या होगा? एक या कई तारों को एंड कर बनाया जाता है, फिर एंड कर क्या, एंड कर उन पर सामूहिक रूप से कवर चढ़ा दिया जाता है, इंसुलेशन चढ़ा दिया जाता है। केबल का सबसे पहला भाग क्या होगा? कोर। क्या होता है? कोर, जिसमें धारा प्रवाहित होती है। कोर आपस में स्पर्श ना करे इसलिए दूसरी परत किसकी चढ़ाई? अचालक, अचालक आवरण की। किसकी चढ़ाई है? अचालक आवरण की, जो कागज या वार्निश युक्त होता है। इस कागज की मोटाई भी अलग अलग होती है, ये निर्भर करती है उसमें प्रवाहित होने वाले वोल्टेज पर। एक चालक आवरण की जो मोटाई होती है किस पर निर्भर करती है? उसके अंदर वोल्टेज कितनी जा रही है। जहाँ पे कम वोल्टेज है वहां पे पतला लगा देते हैं, जहाँ पे ज्यादा चाहिए वहां पे मोटा लगा देंगे। तो एक चालक आवरण की मोटाई किस पर निर्भर करती है? प्रवाहित वोल्टेज पे कितना हो रहा है। अचालक आवरण चढ़ने के बाद क्या लगाई जाती है? एक धातु की परत चढ़ाई जाती है। वो धातु की परत किसकी बनी होती है? लेड की। किसकी बनी होती है? लेड की बनी होती है। चलो क्या काम करती है? ये नमी को रोकती है। किसको रोकती है? नमी को। उसके बाद चौथी परत किसकी बनाई गई थी? बेंडिंग, जूट की। ये यांत्रिक चोट, आर्मरिंग सॉरी धातु परत को यांत्रिक चोटों से सुरक्षा प्रदान करती है। बेंडिंग के बाद लगी आर्मरिंग। आर्मरिंग क्या काम करती है? ये जीआई की बनी होती है, ये बेंडिंग की यांत्रिक चोटों से सुरक्षा करती है। एंड में एक परत चढ़ाई जाती है फाइबर युक्त, जिसको बोलते हैं सर्विंग। क्या बोलते हैं? सर्विंग। चले आगे, मैं सीधा नंबरिंग में पूछूंगा, वो बताना। तीसरी परत क्या कौन सी होती है? तीसरी परत कौन सी चढ़ती है? केबल धातु परत चढ़ती है। पांचवी आर्मरिंग क्या चढ़ती है? आर्मरिंग। दूसरी अचालक आवरण होती है। दूसरी कौन सी थी? अंतिम परत को क्या बोलते हैं? सर्विंग बोलते हैं। अंतिम परत को क्या बोलते हैं? सर्विंग। वे परत जो क्या करती है? वे परत जो धात्विक परत को यांत्रिक चोटों से सुरक्षा प्रदान करती है, क्या कहलाती है? बेंडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? बेंडिंग कहलाती है। चले आगे, जो बेंडिंग को यांत्रिक चोटों से सुरक्षा प्रदान करती है वो क्या कहलाती है? आर्मरिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? आर्मरिंग कहलाती है। कोर आपस में स्पर्श ना हो इसके लिए कौन सी परत चढ़ाई जाती है? अचालक आवरण। और अचालक आवरण की मोटाई किस पर निर्भर करती है? प्रवाहित वोल्टेज पर, प्रवाहित वोल्टेज पर करती है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी यहां तक? चले आगे, उतारो फिर थोड़े। चले कैसे रो आगे आगे पढ़ोगे। केबल के प्रकार, केबल के प्रकार।
कई केबल होती है जिसके अंदर पहली जो केबल पड़े उसका नाम है मल्टी कोर केबल। मल्टी कोर केबल, मल्टी कोर केबल। मल्टी का मतलब क्या होता है? अधिक होता है। कोर का मतलब कोर होता ही है। मल्टी का मतलब एक से अधिक होता है ना। ठीक है, एक से अधिक तारों का समूह, एक से अधिक अधिक तारों का समूह जिन पर आवरण चढ़ा होता है, चढ़ा होता है, क्या कहलाता है? मल्टी कोर कहलाता है। खत्म बात। मल्टी का मतलब एक से अधिक हो गया केबल, आपको पता ही है जिन पर क्या होता है? आवरण होता है। तो एक से अधिक चालकों का समूह जिन पर क्या होता है? आवरण चढ़ा होता है, मल्टी कोर केबल। दूसरी केबल कौन सी पढ़नी है आपको? स्ट्रैंड केबल पढ़नी है। स्ट्रैंड केबल ये आपने सबने देखी। एक या एक से अधिक, एक से अधिक तारों को एंट कर, तारों को एंट कर इस केबल का निर्माण किया जाता है। इस केबल का निर्माण किया जाता है, किया जाता है। चले आगे। यूज आपने देखा इसका कहाँ होता है? सिरोपरि लाइनों में। कहाँ होता है? सिरोपरि लाइनों में, इंग्लिश में बोलता है लाइनों में। ओवरहेड लाइनों में कहा करता है इसका? तो सिर के ऊपर ऊपर नहीं चलती क्या? तो पहले तो क्या था, वो उन पे क्या था? वो तार ऐसे लपेट के सीधा खुला था। अब क्या, तार को लपेट उसका सामूहिक रूप से कवर नहीं चढ़ा दिया। अब चोरियां कम होगी ना आपने, वो होगी सारी। एक या एक से अधिक तारों को एंट कर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? केबल। आप जो पीवीसी केबल है ना, उसको आपस में एंटा होने सीधे तार होते हैं, इसको कभी नोटिस कर लेना, है ना। तो वो तो गया मल्टी कोर केबल। जिनको तार को आपस में ऐसे घुमा दिया जाता है, एंट दिया जाता है, वो क्या बन जाता है? स्ट्रैंडेड केबल बन जाता है। नहीं समझ आएगी मेरी बात? सीधे तार है तो मल्टी कोर केबल है ही, एंड दिया तो स्ट्रैंडेड केबल। चले अगली आपको पढ़नी है VIR। चलेंगे। ये क्या है? ये अचालक आवरण होते हैं। क्या होते हैं ये? अचालक आवरण होते हैं। चलो आगे। इनको बोल, एक का नाम है आपको याद रखना, VIR। पूरा नाम इसका होता है वल्केनाइज्ड। V का मतलब वल्केनाइज्ड, वल्केनाइज्ड। I का मतलब होता है इंडियन, वल्केनाइज्ड इंडियन। R का मतलब होता है रबड़। VIR का पूरा नाम पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। VIR का पूरा नाम क्या हो गया? वल्केनाइज्ड इंडियन रबड़, वल्केनाइज्ड इंडियन रबड़। इस पर बिटुमिन एक पदार्थ होता है, बिटुमिन। बिटुमिन पदार्थ का लेपन होता है, का लेपन होता है। आपको तो पूरा नाम याद रखना है। क्या नाम होता है? VIR का पूरा वल्केनाइज्ड इंडियन रबड़। एक पदार्थ होता है जिस पे कौन सा चढ़ा होता है? बिटुमिन। ये एक कोर वाली केबल होती है। कैसी होती है? एक कोर वाली केबल होती है। आई क्या मेरी बात समझ में? VIR क्या होता है? वल्केनाइज्ड इंडियन रबड़। इसमें एक चालक कितने होते हैं? एक ही होता है। कोर कितनी होती है? एक होती है। अगला जो आपको पढ़ना है उसको बोलना है CTS। पोस्ट कर लेना इसको, कई बार सवाल आया है। CTS कंपटीशन में भी आया हुआ है। CTS का पूरा नाम, C का मतलब होता है केब, C का मतलब केब, T का मतलब होता है टायर, केब टायर। S का मतलब सिंथ केबल, केब डायर सिंथ केबल। पूरा नाम याद रखना, CTS का पूरा नाम, CTS का पूरा नाम। C का मतलब केब, T का मतलब टायर, S का मतलब सिंथ, केब टायर सिंथ केबल, केब टायर सिंथ केबल। यूज कहाँ करते हैं इसका? मेन सप्लाई में। कहाँ करते हैं? मेन सप्लाई या मुख्य लाइन में, मुख्य लाइन में जहाँ पर सप्लाई ली जाती है, वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? CTS का। कहाँ करते हैं? CTS का। इसे वेरी वेरी मोस्ट कर लेना, इसे TRS यानी T का मतलब होता है टफ, R का मतलब रबड़, सिंथ भी
कहते हैं, भी कहते हैं। चले कि आगे दोबारा सुन लेना। CTS का अन्य किस नाम से जाना जाता है? TRS। और ये सवाल आया हुआ है, TRS का पूरा नाम बताओ, TRS का पूरा नाम बताओ। TRS का पूरा नाम क्या था? टफ रबड़ सिंथ, टफ रबर सिंथ होता है। चलूं क्या आगे, ये आपको पूरे नाम याद करने पड़ेंगे। अगला आपको पढ़ना है PVC। PVC पूरा नाम क्या होगा? पॉली विनाइल क्लोराइड। PVC का पूरा नाम पॉली विनाइल क्लोराइड। PVC का पूरा नाम क्या होगा? पॉली विनाइल क्लोराइड। चलूं क्या आगे, ये नमी को वातावरणीय प्रभाव से मुक्त होती है, PVC में नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलें कि आगे, पूरा नाम पूछा जाएगा, ध्यान रखना PVC का भी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगली केबल लेड सिंथड केबल। लेड सिंथड केबल वह केबल जिसका सुरक्षा आवरण लेड का बना होता है। किसका बना होता है? लेड का बना होता है। लेड सीसा, पीबी बोलते हैं लेड को, सीसा या पीबी। चलेंगे, नाम में छुपा है, लेड सिंथ केबल किसको बोलते हैं? जिसके जो सुरक्षा आवरण वो किसका बना होगा? लेड का। किसका बना होगा? लेड का बना होता है। अगली खास बात, इसका उपयोग प्रयोगशाला में किया जाता है। कहाँ करते हैं? प्रयोगशालाओं में किया जाता है। चले, ये पूछा जाएगा प्रयोगशालाओं में कौन से केबल का प्रयोग किया जाता है? लेड सिंथ केबल। चलूं आगे, ये केबल कौन सी केबल की बात कर रहा हूं मैं? कौन से केबल की बात करूं? लेड सिंथ केबल। ये केबल अम्लीय प्रभाव से मुक्त होती है। अम्लीय प्रभाव से मुक्त होती है। अब आपको पता है लैब के अंदर क्या होता है? टेस्टिंग होती रहती है, गैसें निकलती है कई तरीके की, है ना? तो उससे ना कोई केबल खराब नहीं हो जाए। नॉर्मल अगर केबल होगी तो वो तो खराब हो जाएगी। इसलिए कौन से प्रयोग करते हैं? लेड सिंथ केबल। क्यों? क्योंकि ये अम्लीय प्रभाव से क्या होती है? मुक्त होती है। चलें क्या आगे, अगली खास बात, इसलिए इसका प्रयोग प्रयोगशाला में करते हैं। इस केबल के, कौन सी केबल है ये? लेड सिंथ। इस केबल के धात्विक भाग को अर्थ करना आवश्यक है। अर्थ करना आवश्यक होता है। अर्थ करना क्या होता है? अर्थ करना आवश्यक होता है। भाई धातु है ना, तो अर्थ करना जरूरी है, वरना करंट आ जाएगा। कोई दिक्कत, समझ, परेशानी यहाँ तक? दोबारा सुन लेना, मल्टी कोर और इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत यहाँ आने वाली है। VAR का पूरा नाम वल्केनाइज्ड इंडियन रबड़। वल्केनाइज्ड इंडियन रबड़ होता है। चलूं क्या, बिटुमिन के बाद पदार्थ होती है एक और वाली केबल। उसके बाद CTS, केब टायर सिंथड केबल, यूज होता है मेन सप्लाई के रूप में, मेन लाइन के रूप में उसका प्रयोग करता है। अन्य किस नाम जाना जाता है? TRS के नाम से, टफ रबड़ सिंथड केबल। टफ रबड़ सिंथड केबल। उसके बाद है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, वातावरणीय प्रभाव से मुक्त होती है। चलें, अच्छा, लेड सिंथ, जिसमें लेड की परत होती है। उतारो फिर चलता। 2-3 केबल और है, वो करके खत्म करते हैं, फिर कल करेंगे। केबल का नाम है ट्रोपोड्योर केबल। ट्रोपोड्योर केबल। चले, इस केबल का उपयोग
केबल का उपयोग, इस केबल का उपयोग, चलूंगा आगे, इस केबल का उपयोग पावर उपकरणों में किया जाता है, पावर उपकरणों में किया जाता है, जहां पे क्या चाहिए, पावर ज्यादा चाहिए। चले, या याद रखना है, इस केबल का उपयोग, केबल का उपयोग रेलवे सिग्नल में किया जाता है। कहां किया जाता है, रेलवे सिग्नल में किया जाता है। किसमें किया जाता है, रेलवे सिग्नल में। जो रेलवे का सिग्नल होता है वहां पर कौन सा वायर लगता है, ट्रोपोडियोर केबल लगता है। चले, आपको दूर से दिख जाता है ना रेलवे सिग्नल, वहां पे भी तो कोई ना कोई केबल लगती होगी, वहां पे पावर ज्यादा चाहिए तो कौन सा केबल लगता है, ट्रोपोडियोर केबल। निर्माण कैसे होता है वो देखो, इसका निर्माण पीवीसी पर थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड कवर चढ़ाकर किया जाता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वरना तो इतना याद रखना, ट्रोपोडियोर कहाँ यूज करता है, पावर उपकरण या रेलवे सिग्नल में। चले, थोड़ा अगर डीप जानना चाहो, अगर आपको कंपटीशन तैयारी करने साथ में, तो निर्माण कैसे होता है, पीवीसी पर क्या करते हैं, थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड जो कवर करके, थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड करके इसे कवर चढ़ा दिया, इससे और ज्यादा मजबूत हो जाती है। चले, उसके बाद एक होता है लचीला केबल मतलब समझते हो, इसको आगे पीछे घुमा सकते हो, टूटता नहीं है। घरों में यही तो यूज होता है, अपने घर में जो वायरिंग यूज करते हैं वो लचीला केबल होता है या सीधा होता है, लचीला ही तो होता है, तभी तो घुमा सकते हैं। लचीला केबल, एक या एक से अधिक महीन का मतलब समझ दो, महीन, पतला से पतला, एक या एक से अधिक महीन तारों का समूह जिन पर पीवीसी चढ़ाओ, क्या चढ़ाओ, पीवीसी चढ़ाओ, क्या कहलाता है, लचीला केबल कहलाता है। पतले पतले तार होते हैं, लचीला होगा, पतले पतले तार होंगे। अच्छा, एक तार का व्यास 0.193 या 36 SWG होता है, 36 SWG होता है। सबसे छोटा से छोटा, 36 SWG नाम भाई, SWG एंड में 36 से आता है, 0 से 36 तक होता है ना। जैसे जैसे मान बढ़ता है वैसे वैसे व्यास का मान घटता कि नहीं घटता, तो 36 नाम बढ़ा लेकिन उसका व्यास सबसे कम है। लगभग पूछे नंबरों तो 193 mm, 0.193 mm या 36 SWG। एक केबल आप पढ़ोगे आर्मंड केबल, क्या पढ़नी है, आर्मंड केबल। वह केबल जिसका सुरक्षा आवरण, वह केबल जिसका सुरक्षा आवरण धात्विक परत का बना होता है, भाई आपको पता ही है आर्मंड किसकी बनी होती है, धातु की नहीं बनी होती क्या, एक सेम की सेम चल रही सारी की सारी। अच्छा, इस पर एथिलीन की परत होती है, चले। ट्रोपोडियोर पावर में काम आता है, रेलवे सिग्नल में। लचीला केबल जो घरों में काम आता है। एक तार का व्यास होता है 0.93 से या 36 R1 केबल जिसका सुरक्षा आवरण किसका बना था, धातु का बना था। चलेगी आगे, ये थी आपकी केबल है निम्न प्रकार की। अब कल जो पढ़ेंगे वोल्टेज के आधार पर केबल पढ़ेंगे, वोल्टेज के आधार पर पढ़ेंगे, अंडरग्राउंड वोल्टेज के आधार पर, ऊपर वाली वोल्टेज के आधार पर। अंडरग्राउंड केबल अलग पढ़ेंगे, ऊपर वाली अलग पढ़ेंगे। कोई दिक्कत समस्या परेशानी यहाँ पर, बाकी करते हैं कल।